लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सना कह रही कि यहाँ पे खतरा कभी भी और कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सब लोग पहले ही केयरफुल हो जाओ। तब ताइवान बहुत ही फनी तरीके से टीना से कह रही, सुना तुमने यहाँ पे कितना खतरा है, इसलिए तुम हमेशा ही मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर टीना कह रही है कि ओ बस भी करो, अगर तुमने मेरे साथ दोबारा फ्लर्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी सामान खींच लूंगी, समझे तुम। तो ताइवान कह रहा है कि मैं तो बस प्रोटेक्ट। जिस पर टीना कह रही है कि भाड़ में जाओ। तो ताइवान का सख्त लौंडा बनती है कह रहा है कि नहीं चलना है तो मत चलो, इतना गुस्सा क्यों दिखाती हो। और सेवन के बच्चे तुम मुझे फॉलो करोगे ताकि टीना मुझसे इम्प्रेस हो जाए। जिस पर सेवन कह रहा है कि मैं तो आया हूँ दूसरों के भरोसे, मैं भला तुम्हें फॉलो कैसे करूँ। तो ताइवान कह रहा है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। जिस पर सेवन कह रहा है कि अब कुछ अलग होगा, जरा यहाँ तो आओ। तो ताइवान भी करीब से आते हुए कह रहा है यहाँ बताओ। जिस पर सेवन तभी से एक ही रैप्टे में जमीन में गिराते हुए कह रहा है तुम्हारी ये मजाल की मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर दो। तो ताइवान भी उठते हुए कह रहा है तुमने मुझे मारा। जिस पर सेवन इसका मुंह पकड़ के जमीन में थांसते हुए कह रहा है कि हाँ तो क्या कर लोगे। तो ताइवान कह रहा है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सेवन। जिस बार सेवन तब इसकी अच्छी खासी धुलाई करना शुरू कर देता है और करीब 20 मिनट तक एकदम कुत्तों की तरह धोने के बाद पूछता है कि बताओ हार मानते हो या फिर नहीं। तब ताइवान कह रहा है कि हाँ मान गया। जिस बार सेवन पूछता है क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपने साथ क्यों आने दिया। तब ताइवान कह रहा है कि नहीं जानता। जिस बार सेवन कह रहा है कि ताकि तुम सीख सको कि एक अच्छा असिस्टेंट कैसे बनते हैं, महान सेवन प्रिंस लियान का असिस्टेंट। तो ताइवान का फॉर्म में आती हुई क्या था कि असिस्टेंट वो भी मैं तुम्हारा। सेवन तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। जिस वक्त सेवन इसे एक और रैप्टा चिपकाते हुए क्या था कि मैं तुम्हें दोबारा चांस देता हूँ, अपने शब्दों को बदल लो। तो ताइवान क्या था ठीक है मैं रेडी हूँ असिस्टेंट बनने के लिए, मुझे मंजूर है। जिस वक्त टीना क्या थी चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इधर अब हम इन लोगों को देखते हैं जो कि आराम से स्टेटरी में घुसे जा रहे थे। तभी किसी का कदम गलत जगह पड़ जाता है, जिसे देखते ही एक लड़का क्या था कि सारा संभल के वहाँ पे ट्रैप है, मगर इसके इतना कहते कुछ लोग राख बन जाते हैं। तो मास्टर तैंग क्या था जो जहाँ खड़ा है वहीं रो, कोई भी हिलेगा नहीं। जिस पर मास्टर यंग पूछते हैं कि जैनो तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई आइडिया आया है। तो अब जैनो क्या रहा है कि आइडिया, मैं तो सेफ्टी के लिए आपके पीछे खड़ा हूँ। जिस पर मास्टर ये कह रहे पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कौन सा पाप किया था जो भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा नालायक औलाद दिया। तो अब सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर क्या रहा है जैनो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे इतना खतरा है। जिस पर चैनो क्या था कि सबसे पहले तुम ही मरोगे। और अब चैनो का स्पैरो इसे कुछ बताने लगता है, जैसे सुन के चैनो क्या था कि क्या वाकई में यहाँ ट्रेजर है। तो अब इधर हम दूसरी साइड इन लोगों को देखते हैं जो कि कुछ डीमन टाइप मॉन्स्टरों को देख कर रुके हुए थे। जिस बार सना बता दी कि मैंने जो इन 3 दिनों में रिसर्च किया है उसके अनुसार ये लोग स्वॉर्ड गार्ड्स हैं, जो इस प्लेस के फर्स्ट लेवल के प्रोटेक्टर हैं। तो सेवन क्या रहा है कि कोई भी आगे नहीं जाएगा, मैं फील कर सकता हूँ कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिस पर ताइवान आगे जाते हुए क्या था कि ऐसा कुछ मुझे फील क्यों नहीं हो रहा, जरूर सेवन तुमसे कुछ गलती हुई है। तो सेवन क्या था कि ठीक है फिर तुम ही आगे जाओ। जिस पर ये गार्ड अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इसकी तरफ आने लगता है। तो ताइवान अपना स्वॉर्ड निकालते इस गार्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है और काफी खुश होते हुए क्या था कि लियान कहा था ना तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर सेवन क्या था कि अच्छा जरा अपने पीछे तो देखो। तो अब ये स्वॉर्ड गार्ड ताइवान को उठा के आगे फेंक देते हैं। जिस पर सना क्या देखिए इन्हें काटने से कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि ये स्प्लिट होके 2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो अब टीना आगे आती हुई क्या थी कि वेट ए मिनट मैं भी ट्राई करती हूँ। और इतना क्या कि ये अपने डेक्स इस गार्ड को इंसर्ट करके खुश होती हुई क्या थी कि शायद ये हो रहा है, लेकिन तभी ये देखिए कि मॉन्स्टर इसे भी बड़ी आराम से हील कर लेता है। जिस पर टीना क्या देखिए बैड न्यूज़ है गाइस, मुझसे भी नहीं हो रहा। तब सना क्या देखिए मेरी रिसर्च के अनुसार इन्हें सिर्फ वही मार सकता है जो कि एक असली स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो। जिस पर ताइवान क्या रही तब तो हमारे यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम में से कोई भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर है ही नहीं। तब ये दोनों लड़कियां अब सेवन की तरफ देखने लगती है। जिस पर ताइवान क्या आता है कि क्या नहीं तुम लोग मजाक कर रहे हो, मुझे पहले लगा था कि सेवन एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, लेकिन ये एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हो सकता। तभी इसके इतना कहते सेवन एक गार्ड पर अपना स्वॉर्ड चला देता है।
तो ताइवान कह रहा है कि वो सिटी है तो सही में काम कर रहा है। जिस बार इस गार्ड के मते सेवेंथ को एक पल अपने आप ही मिल जाता है। तो अब सना क्या देखिए द स्वॉर्ड स्पिरिट पल है जो कि आज से हजारों साल पहले हुआ करता था। जिस पर ताइवान अब काफी शौक होती हुई कह रहा है कि इसका मतलब ये वाकई में एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है। अब समझा इसने मुझे कुत्तों की तरह कैसे पीट दिया। भगवान से ये गलत हो रहा है, किसी को मामूली इंसान बना के भेजते हो तो किसी को स्पेशल पावर देकर। आप मुझे भी द स्वॉर्ड कल्टीवेटर बना सकते थे, मेरा थोबड़ा तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। तो सेवेंथ अब इस पल को देखते हुए क्या था इसके अंदर काफी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और इतना क्या कि ये इस पल को फोड़ देता है, जिसके बाद इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए क्या था कि इसकी वजह से तो मेरी कल्टीवेशन थोड़ी इम्प्रूव हो गई। और अब भी इतने सारे गार्ड बचे हैं, इसका मतलब सेवंथ हाउस से तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है। तभी यहाँ ये तीनों फैमिली आते हुए कहते हैं कि वहीं रुक जाओ। जिस पर सना तुरंत इन तीनों को पहचानते हुए क्या देखती इन मेजर फैमिलीज वो भी यहाँ। तब जैनो सेवंथ को देखते हुए क्या आता है कि क्या ब्रदर सेवंथ भी यही है। जिस पर मास्टर कहें क्या देख जैनो तुम्हारा ये पीला पोपट हमें यहाँ लेके आया, इसका मतलब क्या ट्रेजर यही है। तब जैनो क्या आता है हाँ बिल्कुल सही। और फिर जैनो अपने मन में क्या आता है कि ब्रदर लियान यहाँ है, इसका मतलब मुझे अब एंटीडोट लेने के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा। जिस पर मैं इस तरह कहती है कि हाँ विंसी एकेडमी से और हमें टास्क मिला है यहाँ पर आके इस प्लेस को एक्सप्लोर करने का। क्या तुम लोग बता सकते हो तुमने हमें क्यों रोका। तो तैंग फैमिली का यंग मास्टर क्या था कि ओहो विंसी एकेडमी ये तो काफी बड़ा नाम है। जिस पर जॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर क्या था कि हाँ बड़ा नाम तो है लेकिन हमारे सामने नहीं। हम तीन मेजर फैमिलीज को विंसी एकेडमी की कोई भी परवाह नहीं है। तो सेवंथ काफ़ी इज्जत से इन लोगों से क्या था कि हमें आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपना काम कीजिए हम लोग अपना काम करेंगे। जिस पर यंग मास्टर शैलो क्या था कि बिल्कुल सही, मैं ब्रदर सेवंथ की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो अब ये तीनों एल्डर अब काफ़ी डरावनी नज़रों से इसे देखते हैं और ये एल्डर यंग तो इसे गधे के बच्चे कहते हुए डांटने लगते हैं। जिस पर सेवंथ क्या था कि शैलो ही यहाँ सबसे ज़्यादा समझदार है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।